राग कल्याण महला चौथा। राम गुर पारस परस करीजय, राम गुर पारस परस करीजय। यह गुरु घर की वाणी है। बड़े ही ध्यान चित्र और एकाग्र मन से सुने। जिसको सुनने से कुछ आपका लाभ हो सके, भला हो सके, फायदा हो सके। दुनिया का हर एक इंसान, हर कोई इस दुनिया में सुखी होना चाहता है। इसके लिए लोग दिन रात मेहनतें करते हैं, काम धंधे करते हैं, दौलतें इकट्ठी करते हैं, हीरे मोती सोना चांदी इकट्ठा करते हैं। अब सोना यानी गोल्ड बड़ा ही बहुमूल्य धातु है, कीमती चीज है। जिसके पास जितना ज्यादा सोना हुआ उसके पास उतनी ज्यादा दौलत हुई। ये सब दुनियावी सोच है, दुनियादार लोगों की सोच है। कई लोग कहते हैं जितनी मेहनत करोगे उतनी दौलत इकट्ठी होगी, और कई लोगों का ये भी मानना है कि इस दुनिया में एक पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर, जिसके प्रभाव से, जिसके आने से बिना मेहनत किए ही सफल हुआ जा सकता है, अमीर बना जा सकता है, धनवान बना जा सकता है। जिसके पास ये आ जाए वो बड़ी जल्दी ही अमीर और धनवान हो जाता है। तो पारस पत्थर संस्कृत में से स्पर्श मणि भी कहते हैं, इंग्लिश में फिलोसोफर्स स्टोन कहते हैं, हिंदी में पारस मणि, पारस पत्थर, चिंतामणि आदि कई नामों से इसे पुकारा जाता है, जाना जाता है। लोग इसके बारे में अपने अलग अलग मत रखते हैं। पारस पत्थर एक पहेली है, एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, और आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा है। कोई भी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाया है। किसी को भी अब तक इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं है। अब विज्ञान ने, साइंस ने आज के दौर में बहुत तरक्की कर ली है, विज्ञान बहुत आगे निकल गया है। अब अगर विज्ञान की, साइंसदानों की बात करें तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है, विज्ञान ये बताता है कि एटमिक संरचना, अगर विज्ञान की एटमिक संरचना को माना जाए तो उसके अनुसार पारस पत्थर, ये विज्ञान कह रहा है, उसकी एटमिक संरचना को यदि हम मान लें तो विज्ञान कहता है कि पारस पत्थर या फिर पारस पत्थर जैसी कोई और चीज जो उससे मिलती जुलती हो पारस पत्थर से, विज्ञान के अनुसार पारस पत्थर नहीं होता है जो कि लोहे को छूने से सोना बना दे, जो कि लोहे के रूप को बदलकर उसको कीमती धातु स्वर्ण में तब्दील कर दे। लेकिन इसके विपरीत बहुत से लोगों का सदियों से, आज से नहीं, बहुत पहले से, सदियों से, अनादिकाल से ये विश्वास चला आ रहा है, बहुत से लोग ये मानते चले आ रहे हैं कि पारस पत्थर होता है। लेकिन पारस पत्थर बड़ा दुर्लभ है और इसका मिलना बड़ा मुश्किल और कठिन है। कहते हैं यदि लोहे को इस पत्थर से स्पर्श करा दिया जाए तो उसे तुरंत सोना, गोल्ड बना देता है, कीमती बना देता है।
अब बहुत से संत महात्माओं ने अपनी वाणी में इस पारस पत्थर महात्माओं ने अपनी वाणी में पारस शब्द का प्रयोग किया है। कबीर साहिब, पलटू साहिब, संत रविदास जी, चरणदास जी और अन्य कई संतों ने अपनी वाणी में पारस शब्द का प्रयोग किया और गुरुवाणी में भी इसका प्रयोग हुआ है, इसका जिक्र हुआ है। और अन्य कई कामिल फकीरों, संतों, महात्माओं ने भी अपनी वाणी में इस शब्द का प्रयोग किया है, पारस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। संतों महात्माओं ने आम तौर पर इस शब्द का उपयोग जिज्ञासुओं को समझाने के लिए, परमार्थ की राह पर चलाने के लिए, उदाहरण के तौर पर सिंबॉलिक रूप में किया है। लेकिन पारस पत्थर का वर्णन किया है तो किया है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। खैर, ये विषय, ये सब्जेक्ट बड़ा ही पेचीदा, बड़ा ही डिफिकल्ट है। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। अभी हम अपने मूल विषय परमार्थ की प्राप्ति की ओर आते हैं। देखते हैं कि गुरु साहिब आज के इस शब्द में, इस तुक में क्या कह रहे हैं। देखिए, गुरु साहिब कितनी सुंदर उपमा देते हैं, कितना सुंदर, कितना ऊंचा उपदेश है। कहते हैं राम गुरु पारस परस करीजे। गुरु को पारस कह के यहाँ संबोधित करते हैं। कहते हैं कि गुरु पारस रूप होता है और अपनी शरण में आने वाले जिज्ञासु शिष्य साधक को भी पारस ही बना लेता है। एक वो पारस है जो लोहे को सोना बना देता है, और यहाँ देखिए कितनी भारी, कितनी बड़ी महिमा गुरु की है कि अपने पास, अपनी शरण में आने वाले जीव को पारस ही बना लेते हैं। ये नहीं कि उसको अपने से नीचा सोना बनाया, नहीं, उसको अपने समान, अपना रूप ही कर लेते हैं, अपनी तरह ही पारस बना लेते हैं। अब इस बात में, इस बारे में कबीर साहब और खुलकर कहते हैं पारस और संत में बड़ो अंतर जान, वह लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। संत महात्मा इंसान को उपदेश देकर अपने जैसा ही संत बना लेते हैं, और पारस क्या करता है, वो तो केवल लोहे को सोने में बदलता है, लेकिन पारस नहीं बनाता। इस दुनिया में असली दो पारस हैं, एक राम परमात्मा और दूसरा गुरु, सतगुरु। अब यहाँ बयान करने में दो हैं, भाषा में दो हैं, लेकिन दोनों हैं एक ही तत्व है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संत सतगुरु परमात्मा के भेजे हुए उन्हीं का रूप होते हैं। इस बारे में गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट रूप से खोलकर साफ साफ कह दिया है। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु विवेक सतसर, ओ आद जुगाद जुगह जुग पूरा परमेश्वर। तुलसीदास जी महाराज ने भी इस बात पे जोर दिया है, इसी बात को कहा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। संत सतगुरु क्योंकि परमात्मा के भेजे हुए उन्हीं का रूप होते हैं। परमात्मा में और सतगुरु में कोई अंतर नहीं होता। इंसान को जब भी मुक्ति मिलेगी, उसका जब भी पार उतारा होगा, गुरु की शरण में, गुरु के जरिए ही, गुरु मत धारण करके ही इंसान मुक्त हो सकता है, परम सुख की प्राप्ति हो सकती है, सदा के लिए सुखी हो सकता है।
वह सच्ची दौलत नाम का भंडार, परमात्मा की प्राप्ति इंसान को संत सतगुरु के जरिए ही होती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कहा, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए। संतों महात्माओं द्वारा बताया गया परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग ही सच्चा धर्म है और यही परमात्मा से मिलाप का साधन है। अब परमात्मा प्रेम का रूप है, प्रेम रूप ही है परमात्मा जरूर हमारे अंदर। सभी संत महात्मा ये बात हमें बताते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, पर हमने आज तक परमात्मा को अपने अंदर देखा नहीं। इस बारे में गुरु रामदास जी महाराज समझाते हैं, कासट में जीव है बैसंतर, मथ संजम काढ़ कड़ीजे, राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काढ़ लईजे। अब लकड़ी के अंदर छिपी हुई आग, अब कोई लकड़ी है, उस लकड़ी को हम यदि हाथ में पकड़ें तो उसके अंदर छिपी हुई आग तो हमें दिखती नहीं है। अब हम यदि किसी साधन, किसी युक्ति, किसी मेथड द्वारा उस लकड़ी को आपस में रगड़ें, कुछ उपाय लगाएं, तो उस लकड़ी में आग प्रकट हो जाती है, आग लग जाती है उस लकड़ी में। इसी तरह राम नाम की ज्योत, वह प्रेममयी परमात्मा हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन गुरु मत से, गुरु की कृपा में, गुरु के बताए अनुसार चलने से ही वह परमात्मा की ज्योति इसके अंदर प्रकट होती है, इसे वह परमात्मा मिलता है। अब आगे गुरु साहिब क्या फरमाते हैं, यह भी ध्यान पूर्वक सुने अगली कड़ियों में। हम निर्गुण मनूर अति फीके, मिले सतगुरु पारस कीजे, सुरग मुकत बैकुंठ सब बाछहि, नित आशा आस करीजे। हर दासन के जन मुकुत न मांगहि, मिल दर्शन तृप्त मन धीजे। अब गुरु साहिब अपना तजुर्बा बयान करते हुए समझाते हैं, फरमाते हैं, देखिए संतों की कितनी ऊंची पदवी होती है। हम संसारिक जीवों को समझाने के लिए, हमारे भले फायदे के लिए संत महात्मा कोई कसर नहीं छोड़ते, अपने आप तक को अनेक प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हैं। कभी अपने आप को लाला गोला, तो कभी और कई अन्य प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हैं। गुरु साहिब अपना तजुर्बा बयान करते हुए कहते हैं कि मैं गुणहीन था, मैं तो लोहा भी नहीं था। मनूर कहते हैं लोहे की जंग को, उसकी मैल को। मनूर लोहे की मैल है। कहते हैं मैं संत बन गया और परमात्मा के साथ मिल गया। यह गुरु के मिलने से, उनकी कृपा से हुआ। अब दुनिया में कोई स्वर्ग मांगता है, कोई बैकुंठ, कोई कुछ। अब इनकी लालसा में लोग दान पुण्य, तीर्थ व्रत और कई अन्य प्रकार के कर्म करते हैं, सारी उम्र इसमें लगा देते हैं। अब दुनिया स्वर्गों के ख्याल में ही मशगूल रहती है, डूबी रहती है, उसी चक्कर में पड़ी रहती है। लेकिन परमात्मा के आशिक मुक्ति की तरफ देखते भी नहीं। अगर उस तरफ सोच जाती भी है तो उसे मोड़ लेते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ हरि के दर्शन की ओर, परमात्मा की ओर ही अपना ध्यान लगाते हैं, वे और कुछ नहीं चाहते। जब मालिक मिल गया फिर सब कुछ मिल गया, और फिर क्या रह गया। अब स्वर्ग बैकुंठ है क्या? यदि हम धर्म ग्रंथों को पढ़ें, उनकी ओर देखें, तो धर्म ग्रंथों में बताया गया कि 16 प्रकार के स्वर्ग हैं और इनमें इन्हीं के अनुसार अनेक प्रकार के क्षणिक सुख हैं।
स्वर्ग और बहिष्ट इंसान को कैसे मिलती है? जो इंसान अच्छे कर्म पुण्य कर्म करता है उसे स्वर्ग बैकुंठ बहिष्ट मिल जाता है, मरने के बाद वो वहां जाता है। लेकिन वहां वो हमेशा नहीं रहता। अपने कर्मों के अनुसार कुछ निश्चित समय कुछ निश्चित अवधि के लिए वो स्वर्गों बैकुंठों में रहता है। लेकिन जब उसके कर्म कम होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, तो इंसान को फिर से वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जीव स्वर्ग लोक में बैकुंठ में हमेशा नहीं रह सकता। अब मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसने अपने देश में बहुत सारा धन दौलत कमाया और कमा के उस पैसे से वो विदेश में किसी बढ़िया जगह चला गया और वहां पर जाकर कुछ समय तक रहता है। लेकिन कब तक? जब तक उसके पास धन दौलत है। जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी धन दौलत खत्म होती जाती है, उसे वो देश छोड़कर वापस अपने असली देश जाना पड़ता है। इसी प्रकार इस दुनिया में किए हुए कुछ अच्छे और पुण्य कर्मों के कारण इंसान को एक निश्चित अवधि कुछ समय के लिए स्वर्ग बैकुंठ के सुख मिल जाते हैं, लेकिन वो सदा नहीं रहते। उन्हें भोगने के बाद इंसान को फिर देह के बंधनों में इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। गुरु रामदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, सुरग मुकत बैकुंठ सब बाछही नित आशा आस करीजे। संसार के सभी लोग स्वर्गों बैकुंठों की लालसा से अनेक प्रकार के दान पुण्य करते हैं, पर परमात्मा के मालिक के सच्चे भक्त कभी सपने में भी स्वर्ग बैकुंठ की इच्छा नहीं रखते। उन्हें तो जब भी शांति मिलती है उस परमात्मा के परमेश्वर के दर्शन से। अब अगली कड़ी में गुरु साहिबान माया के बारे में सावधान करते हुए क्या कहते हैं, ये ध्यान पूर्वक सुने। माया मोह सबल है भारी, मोह का लख दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के जन अलिपत हैं, मुक्ते ज्यों मुर्गाई पंख न भीजे। चंदन वास भुअंगम वेड़ी, किव मिलिए चंदन लीजे। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिख छेदी छेद रस पीजे। आन आन समधा बहु कीनी, पल बैसंतर भस्म करीजे। महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिले साधु लूकी दीजे। कहते हैं दुनिया में माया का बड़ा जबरदस्त जोर है। सारी दुनिया सारा संसार काजल की कोठरी है। जितना भी चतुर सयाना, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, इसमें फंस जाता है। जब वो इस कोठरी में जाता है तो उसे दाग लग ही जाता है। अब जो परमात्मा के आशिक हैं, गुरुमुख हैं, प्यारे हैं, वे बेटे बेटियों में, दुनिया के काम धंधों में अपने फर्ज काम धंधे करते हुए निभाते हुए भी, दुनिया में रहते हुए भी उस परमात्मा में उनका ध्यान है। वे ताल्लुक में रहते हुए भी ला ताल्लुक हैं। अब जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है, पानी में खाती है, लेकिन जब उड़ती है तो सूखी की सूखी, वो पानी से गीली नहीं होती। इसी तरह परमात्मा के प्यारे दुनिया में रहते हुए भी, दुनिया की लज्जत लेते हुए भी बेदाग चले जाते हैं। सामान्य सी बात है, लोगों का मानना है कि चंदन बड़ी ठंडी चीज है, उसमें शीतलता होती है। और इतनी शीतलता कि चंदन के पेड़ पर, चंदन के वृक्ष पर बहुत से सांप, बहुत जहरीले सांप
अपने जहर की तपिश को, अपनी गर्मी को शांत करने के लिए चंदन के पेड़ के साथ लिपट कर रहते हैं। चंदन के साथ सर्प लिपटे रहते हैं। अगर चंदन कोई लेना चाहे तो वो जल्दी उसे नहीं पा पाता, वे सांप उसे डस सकते हैं। अब अगर चंदन चाहिए, चंदन को लेना है तो उपाय करना होगा। उन सांपों को उस चंदन के पेड़ से हटाना होगा। जब उन सांपों को हटा देंगे तो वो चंदन हमें मिल जाएगा। अब देखिए, महात्मा उदाहरण के लिए समझाते हैं। ये तो बाहर की मिसाल है। अब अंदर की बात क्या है कि शांति नाम वो परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमारे हृदय के ऊपर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। यहाँ पर मन की तुलना मन की बराबरी सांप से कर रहे हैं, उसे सांप कहकर समझा रहे हैं। कह रहे हैं जब तक ये पकड़ा ना जाए नाम की लज्जत नहीं मिलती। नाम की लज्जत, उसकी शीतलता, उसकी ठंडक, उसकी शांति लेने के लिए मन रूपी सर्प को गुरु के ज्ञान रूपी खड़ग से, काड़ खड़ग गुरु ज्ञान करारा, गुरु के ज्ञान रूपी खड़ग से यानी नाम के द्वारा इस मन रूपी सर्प को मारना है। और जब इस मन को हम गुरु के ज्ञान से, गुरु के खड़ग से मार देंगे तो हमारा भला फायदा हो जाएगा। कहते हैं कि वो परमात्मा किताबें पढ़ने से, विचार करने से नहीं मिलता। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावे सोए। वो परमात्मा अकथ है, वो लाबयान है। जब हम उस धुन को पकड़ेंगे, शब्द की आवाज को सुनेंगे तो हमारा मन मान जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कहीं बहुत सारी लकड़ियां हैं, करोड़ों मन लकड़ियां एक जगह अगर पड़ी हुई हैं और आग की एक छोटी सी चिंगारी उसमें डाल दी जाए, उसमें आग लगा दी जाए तो लकड़ियां जलकर राख हो जाएंगी। इसी तरह महा उग्र पाप, करोड़ों खोटे कर्म ही इंसान के क्यों ना हो, जब ये इंसान सत्संग में आता है, सत्संग में आने से इसके हर प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं, हर प्रकार के बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। संतों के दर्शन से, उनके सत्संग से करोड़ों प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। गुरु रामदास जी महाराज ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया, गोविंद जीव सत्संगत मेल हर त्याये। आपने परमात्मा के आगे विनती की, कहा है परमात्मा हमें अपने संतों महात्माओं की संगति दो ताकि हम आपकी भक्ति में लगकर आपके साथ मिलाप कर लें, सदा के लिए सुखी हो जाए, हमारे हर प्रकार के पाप कर्मों का नाश हो जाए। अब अगली कड़ी में गुरु साहिब क्या समझा रहे हैं यह भी सुने। साधु साध जननी के जिन अंतर नाम तरीजे, परस निपरस भय साधु जन जन हरि भगवान दिखीजे। साकत सूत बहु गुरु जी भरेया, क्यों कर तान तनीजे। तंत सूत किछ निक से नाही, साकत संग न कीजे। कहते हैं जिस इंसान के मन में परमात्मा का नाम टिका रहता है वो साधजन है, भले मनुष्य हैं,
परमात्मा के नाम की कृपा से, उसकी ओट से वे साधु जन गुरुमुख बन जाते हैं। उनको हर जगह वो परमात्मा, वो हरि ही नजर आता है, हरि ही दिखाई देता है। परमात्मा भगवान हर जगह उनको दिखाई दे गया है। अब गुरुमुखों की बड़ाई करके मनमुख लोगों के बारे में, दुनियावी जीव के बारे में बताते हैं। कहते हैं जो सूत, जो धागा गांठों से भरा हुआ जो सूत है, तार है, उससे धागे से कुछ नहीं निकल पाता, उसका कपड़ा तक नहीं बुना जा सकता, मतलब वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह जो साकत या मनमुख पुरुष हैं, इंसान जिसका मन माया विषय विकार दुनिया में ही लगा हुआ है, वो मनमुख खोटे ख्यालों की तरफ ही हमेशा लगा रहता है, वे नाम की तरफ आते ही नहीं। अब ऐसे मनमुख लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। मनमुख से, साकत से बच के रहना चाहिए और नित्य प्रति संतों की, गुरुमुखों की, परमात्मा के प्यारों की संगति में ही रहना चाहिए। संत सद्गुरु के संगत में, सत्संग में आने जाने से हमारा ध्यान परमात्मा की ओर ही लगा रहता है। हम संसारिक विषय विकारों में उलझते और फंसते नहीं हैं। अब सब कुछ समझाकर गुरु साहिब आखिर की कड़ियों में, अगली तुक में देखें क्या समझाते हैं। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजे। अंतर रतन जवाहर माणक, गुर कृपा ते लीजे। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिलह मलीजे। नानक मेल मिलाए गुर पूरा, जन को पूर्ण दीजे। सतगुरु और साध संगति, सत्संग दुनिया में बड़े भाग्य से मिलती है और इनके मिलने से नाम मिलता है, परमात्मा का नाम मिलता है, शब्द के बारे में इंसान जान जाता है, उससे जुड़ जाता है। और जब नाम मिलता है तो परमात्मा याद आता है, उसकी सच्ची भक्ति में इंसान लगता है। कबीर साहब जी महाराज ने फरमाया, कबीर दर्शन साध का साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। इसलिए संतों महात्माओं की संगति करनी चाहिए। जब हम संतों की संगति में जाते हैं तो हमें परमात्मा के अनमोल नाम के बारे में बताते हैं। नाम की विधि, तरीका, मेथड, साधन हमें बता देते हैं। नाम परमात्मा की क्रिएटिव पावर, क्रियात्मक शक्ति है। नाम के द्वारा ही परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है, इस दुनिया का सृजन किया है। जब हम संतों के पास जाते हैं तो हमें नाम की दौलत, नाम की अनमोल दात बख्श देते हैं, नाम से जोड़ देते हैं। अब बेशक करोड़ों रिद्धियां, सिद्धियां, करोड़ों खुशियां, खजाने इंसान के अंदर हैं, लेकिन जब तक पूरा गुरु कृपा नहीं करता, नाम नहीं देता, इसे कुछ मिलता नहीं। वह दौलत हमारी है, हमारे लिए परमात्मा ने अंदर रखी है, मगर उसकी चाबी गुरु के हाथों में है। कस्तूरी मृग की नाभि में है, मगर उसे वह बाहर ही ढूंढता फिरता है। कलयुग में तो संतों ने विशेष तौर पर नाम की महिमा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ। चारों युगों और चारों वेदों में केवल नाम को ही मुक्ति का साधन माना गया है, और कलयुग में तो नाम के सिवाय मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं।
जब गुरु की कृपा द्वारा इसे नाम मिल गया, इसने नाम की कमाई की, नाम की भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो यह उनसे मिलके पूर्ण हो गया। इसका आवागमन का बंधन कट गया, सदा के लिए मुक्ति मिल गई। तो हमें भी चाहिए कि आज के इस शब्द में जो गुरु साहिब ने बताया उससे फायदा उठाएं, नित्य पति नियम पूर्वक भजन सुमिरन को पूरा समय दें और नाम की कमाई के द्वारा परमात्मा से मिलाप करके हमेशा के लिए सुखी हो जाएं।